बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा फहद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल तुबा फहद चैनल। आज जो टॉपिक है आप लोगों का वो केमिस्ट्री में है 9th क्लास की। हमने लास्ट टाइम मैटर, कंपाउंड, मिक्सचर इन लोगों को डिस्कस कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू लर्न एटम्स। एटम्स को देखना है कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है एंड सब्सटेंस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके गाइस, जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वो है एटम। देखिए, हम एटम की बात कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कायनात क्या है आपके पास, मैटर से बनी हुई है। अब जब बात करते हैं मैटर की कि मैटर के पास सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे मैटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट आपके पास एटम है। ठीक है, इसके कॉमन एग्जांपल आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में ये मार्कर है। ठीक है, ये जो मार्कर है ये किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक को जब हम माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे प्लास्टिक छोटे छोटे एटम, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है। वो जो यूनिट है वो क्या कहला रही है आपके पास, एटम कहला रही है। वो यूनिट आपके पास क्या कहला रही है, एटम कहला रही होती है। देखिए, एक घर जो होता है, घर किससे बनता है, वॉल्स। घर किससे बनता है, वॉल से। वॉल्स किससे बनी हुई होती हैं, वॉल्स बनी हुई होती हैं ब्लॉक से। यानी कि घर बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट चाहिए वो आपको क्या है, ब्लॉक। जब ब्लॉक्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, वॉल। जब वॉल्स आपस में कंबाइन होंगे और इसके ऊपर रूफ डल जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, आपका हाउस कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास के जो पूरे कायनात है, ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये किससे बनी हुई है, मैटर से। और जो मैटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट आपके पास क्या आती है, आपके एटम आती है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी, आपके पास एटम कहला रही होगी। अब बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर की। हमने क्या कहा, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एटम के भी सब पार्टिकल्स हैं। किस तरीके से, जब हमने एटम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एटम के अंदर क्या है, एक डेंस बॉडी है। वो जो डेंस बॉडी है हमारे पास सेंटर में, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उस डेंस बॉडी में मौजूद है। फिर हमने देखा कि उस डेंस बॉडी के इर्द गिर्द चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है। और वो चार्ज कौन सा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। वो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। तो एटम के जो सब पार्टिकल्स हो गए वो कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, अब आपके पास स्लाइड आ रही है, आप उसे और से देखिए, आपके बाकी के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम जो देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, एटम का। गाइस देखिए, आप लोगों को अभी जो मैंने आपको बताया कि आपके पास सेंटर में क्या है, डेंस बॉडी है। तो डेंस बॉडी में आप देख रहे हैं कि रेड और ब्लू कलर की जो है आपके पास सेंटर है इसका, जो कि स्मॉल बॉल्स है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड और ब्लू जो बॉल्स हैं आपके पास, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। और डेंस है बीच में सेंटर में, तो आपके पास ये जो गहरी भारी सी जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो ये जो है आपके पास आपका न्यूक्लियस है। फिर आप देख रहे हैं कुछ ऑर्बिट्स बने हुए हैं, और ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये जो ऑर्बिट्स की जो मूवमेंट आपको शो की जा रही है, ये शो की जा रही है आपके पास इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सही। ओके गाइस, अब इन सब पार्टिकल्स के हम चार्जेस देखेंगे। सब पार्टिकल्स पे जो चार्जेस हैं, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन पे जो चार्जेस हैं अब वो देखेंगे। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव, प्लस का साइन होगा। प्रोटॉन पे कौन सा साइन होगा, प्लस का। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एटम की हमने बात की, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे टीनी पार्टिकल आपके पास एटम है।
ठीक है, पूरी कायनात मैटर से बनी हुई है। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, एटम है। एटम के सब पार्टिकल्स पे आए, जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा गया तो इसके भी सब पार्टिकल्स हैं, एक डेंस सी बॉडी सेंटर में मौजूद है जो आपके पास न्यूक्लियस कहला रही है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम देखेंगे मॉलिक्यूल। एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको जब मैंने एटम बताया हमने मैटर को डिस्कस किया। मैटर पूरी यूनिवर्स किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। एटम की बात की, ये बोर्ड है, ये वॉल है, ये मार्कर है, इवन ये रिंग है, दिस ऑल आर मैटर्स। ये क्या है आपके पास, ये सब कुछ मैटर है। और मैटर किससे बना हुआ है, यानी कि ये सारी चीजें किससे बनी हुई है, हमारे पास एटम से बनी हुई है। जब हम इनको खोलेंगे, इनके स्ट्रक्चर को, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को खोलते चले जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है, एटम। ये किससे बनी हुई है, एटम से। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। पहले तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझाऊंगी मॉलिक्यूल के लिए, कॉम्प्लिकेटेड पे बात पे आएंगे। सबसे पहले एटम मॉलिक्यूल पे देखते हैं। सबसे सिंपल हम क्या कह रहे हैं, जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो वो क्या बनाएंगे, आपके पास मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब दो एटम आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, आपके पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे ये मॉलिक्यूल इनके दरमियान बनेगा कैसे, यानी कि एटम आपस में कंबाइन कैसे होंगे वो हम देखते हैं। एटम जो हमारे पास आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ये जो इलेक्ट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ये आपस में क्या करेंगे, ये या तो इसे शेयर करेंगे या फिर इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तक की बात कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, जब दो एटम आपस में क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। एटम मिले, एटम किस बेस पे मिलेंगे, जबकि आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना रहे हैं। ये आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इनके बीच, या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, या तो ये क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब शेयरिंग का क्या मकसद है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मकसद है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी सी एग्जांपल दूंगी जिससे आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे। जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, मैं हूं, मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। ठीक है, अब हमारे बीच बॉन्डिंग है, हमारे बीच क्या है, बॉन्डिंग है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमारी बॉन्डिंग कैसे चलती है कि जब मुझे जरूरत होती है वो अपनी चीज मुझे दे देती है, यानी कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड पे, मार्कर एक ही है, तो मैंने कहा मुझे भी मार्कर चाहिए, आई नीड अ मार्कर। उन्होंने कहा यस यू कैन, आप ले सकती हैं। उन्होंने मुझे अपना मार्कर दे दिया, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने मुझे अपना मार्कर दे दिया, ये आप रख लो। अब समटाइम ऐसी कंडीशन हुई, उनको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, कह लेंगी मेरे पास तो एक ही मार्कर है, अब क्या करें। तो मैंने कहा जब आपके पास मार्कर एक ही है तो ऐसा करते हैं, इसे शेयर कर लेते हैं। व्हेन आई नीड आई गेट इट, व्हेन यू नीड आई गिव यू। ठीक है, जब आपको जरूरत होगी आप ले लेना, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगी, तो शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, दो बेस्ट फ्रेंड, दोनों के बीच क्या चली, ये बॉन्डिंग चली कि जब मुझे जरूरत होगी तो आप मुझे दे देना, जब आपको जरूरत होगी आई गिव टू यू, तो वो आपको मिल जाएगा। अब ये हो गई शेयरिंग कि जब उन्हें जरूरत थी तो उन्हें दे दिया गया। अब एटम में भी इसी तरीके से होता है
कि अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत दोनों एटम को है तो वो आपस में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम उस एक एटम के पास गुजारेगा और कुछ टाइम दूसरे एटम के पास गुजारेगा। तो ये तो हो गई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा लीजिए ये मार्कर आप ले लीजिए, लीजिए ये मार्कर आप ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये दो कंडीशन होगी, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहला रहा होगा। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। यानी कि जब एक ही जैसे एटम होंगे आपस में, एक ही एटम है, तो हम उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, मोनोएटॉमिक कह रहे हैं। डायटॉमिक किसे कह रहे हैं, जब दो एटम है। और पॉलीएटॉमिक हम उसे कह रहे हैं जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल की फॉर्म है वो क्या कहला रही है, पॉलीएटॉमिक कहला रही है। अब आप स्लाइड देखिए नीचे है वाटर मॉलिक्यूल है, मानी कि मतलब ये कि हम मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास अब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि H2O, जिसमें क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये जो एक ऑक्सीजन है कि जो कि बॉन्ड बना रहा है दो हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ होगी, सेंटर में होगी। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन सेंटर में है और इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हमने क्या कहा था कि हाई बॉन्डिंग के सूरत में होगी, या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में होगी, या फिर आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में होगी। ठीक है, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। अभी तो फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं, हमने आपको बता दिया है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ओके गाइस, स्लाइड देख के आप लोग के बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मॉलिक्यूल की है और वो बिल्कुल लास्ट है, उसके बाद हम सब्सटेंस को देखेंगे। वो ये कि मॉलिक्यूल आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की। मॉलिक्यूल्स आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की। यानी कि कोई भी एलिमेंट जब आप उठाएंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे एलिमेंट आप जब कोई उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को बता रहे होते हैं। मैं इसको आपको इस तरीके से बता दूं। फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट मैंने लिया, ठीक है। अब एलिमेंट को जब ब्रेक करके देखा गया तो इसके अंदर क्या निकले, मॉलिक्यूल्स निकले। जब मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करा गया तो क्या निकला, एटम। और जब एटम को ब्रेक किया गया तो उसके कुछ सब पार्टिकल्स निकले जो क्या थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे या तो किसी एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की आपके पास क्या कर रहे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे होंगे मॉलिक्यूल्स। ओके गाइस, मॉलिक्यूल्स का टॉपिक हो गया यहाँ पे एंड। और अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर देखने वाले हैं वो ज़रूर बुक को रीड आउट करेंगे, और जो बुक को रीड आउट करेंगे वो आपके पास अपने इस लेक्चर को ज़हन नशीन कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर आते जा रहे हैं सजेशन ज़रूर दें हमें कि हम अपने चैनल को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकें। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।